हेलो एवरीवन। वेलकम। स्वागत है आपका। हम ये हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं क्षितिज हूँ, जैसे मेरे साथ प्रतीक है। और आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में ही। ये भारत के संविधान का भाग 2 है। पहले भाग में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि संविधान होता क्या है, क्यों होता है, उसका मतलब पर्पस क्या है, और क्या उसका वो किस चीज के लिए काम आता है। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि संविधान में हमारे मूल अधिकार जो मेंशन है उनके बारे में चर्चा की थी, और जो एक दिशा निर्देश हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, उनके बारे में भी चर्चा की थी। और आज अब हम इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि संविधान जो हमारी सरकार सरकार के बारे में बात करता है, वो सरकार कैसे, उसमें उसके क्या अंग हैं, कैसे वो चलती है, और कैसे वो नियुक्त होते हैं, और इन सब चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो प्रतीक, आप शुरू करें प्लीज। जी। तो मैं प्रतीक हूँ और हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान के मूल्य क्या हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, और उसके साथ साथ हमारे मूलभूत अधिकार क्या हैं और हमारे दिशा निर्देश क्या हैं, ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सरकार की परिकल्पना कैसे है। संविधान में संविधान सरकार को कैसे दिखता है, सरकार क्या होती है और कैसे चुनी जाती है, ये दो बातें हम डिस्कस करेंगे। बोथ सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के स्तर पर, और राज्य के स्तर पर। तो सरकार कैसे क्या होती है और कैसे चुनी जाती है। हमें पता है भारत एक लोकतंत्र है। सबसे पहले अगर मैं इसकी कार्यपालिका वाले विभाग पे, भारत की सरकार की कार्यपालिका को देखना चाहें, तो इसमें सबसे मुख्य पे है, केंद्र सरकार की सबसे मुख्य पे है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट जो है वो एक फिगरेटिव हेड है, एक बस। ही इज नॉट ही डजंट हैव द पावर टू टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन। वो अपने निर्णय खुद नहीं, वो प्रेसिडेंट के रूप में निर्णय सिर्फ अपने अपने आप नहीं ले सकते हैं। उनको हमेशा एक प्रधानमंत्री चाहिए होगा, या फिर एक प्रधानमंत्री जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होगा, जो मंत्रियों के समूह का पार्ट होगा। तो राष्ट्रपति हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड है, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक हेड है, बस मुखिया है वो। अ, उनके नाम सारी पे चीजें शक्ति। हो रही हैं, बट मतलब उनको खुद से वो निर्णय नहीं ले सकते। वो हमेशा मतलब प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट है हमारी, उसके निर्णय, उसके दिशा दिशा अनुसार ही चलते हैं। हाँ। और हमारे राष्ट्रपति कौन हो राष्ट्रपति को चुनता कौन है? राष्ट्रपति चुने जाते हैं संसद, सांसदों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर सदस्य द्वारा, और विधानसभा, सारी विधानसभा हो गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं उन सब के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति की ऑफिस की कुछ क्वालिफिकेशन है कि वो 35 साल के होने चाहिए, और किसी भी भारत के नागरिक होने चाहिए, और सांसद होने के लायक उनमें सांसद होने के लिए जो भी विशेषताएं चाहिए वो उनमें हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है और कैसे चुना जाता है? जो डे टू डे वर्क है, हर रोज का जो सरकार का काम है, वो प्रधानमंत्री देखते हैं। प्रधानमंत्री के पास एक सलाहकारों का समूह होता है जिसको कैबिनेट कहते हैं, वो जो सांसद हुई होते हैं। हर एक मिनिस्टर जो होता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का, वो उसको सांसद होना जरूरी है। अगर वो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, मंत्री बनाते हैं, और वो अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, फिर प्रधानमंत्री हैं, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो लोकसभा राज्यसभा से चुने जाएंगे।
अब क्षितिज, ये कार्यपालिका की बात हुई। अब मैं एक इसमें हम ये बता सकते हैं कि जैसे ये वाला हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो तो ये हमने जो है ये ब्रिटेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये हमने बोरो किया है, वहां पे यही सिस्टम चलता है। बस इसमें फर्क ये है कि जैसे हमें पता है कि ब्रिटेन में जो क्वीन मतलब वहाँ पे जो एक रॉयल फैमिली है, वो उनकी वो फिक्स है, वो वहाँ पे वो उनका उनका चुनाव नहीं होता उनका, वो मतलब जैसे राजशाही में होता था कि वही रॉयल फैमिली के ही डिसेंडेंट्स जो हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं की लाइन जो है वो उसी में आगे मोनार्की है। बढ़ती रहती है। ब्रिटेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होने की डेमोक्रेटिक मोनार्की है। ये कैसे सस्टेन, मतलब ब्रिटेन एक बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल है जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और मोनार्की भी है। तो ये इसके बारे में जितना मैंने मतलब जो समझ में आता है जो पढ़ा है वो ये कि उनका ये तर्क होता है कि हमें मोनार्की वो उन्होंने जो वो हमारे यहाँ जैसे प्रेसिडेंट बदले जाते हैं उनका कार्यकाल शायद 6 साल का होता है और उसके बाद वो दोबारा उनका चुनाव होता है। ये चीज ब्रिटेन में इसलिए नहीं है पाँच क्योंकि साल का होता उनकी है, 5 साल का होता 5 साल का ही होता है, है। सॉरी। ठीक है, तो ब्रिटेन में ये चीज इसलिए नहीं है कि उनका तर्क ये रहता है कि हमें एक निरंतरता चाहिए, हमें अपने जो वहाँ पे बहुत ट्रेडिशंस एक परंपरा के उस पे वो चलते हैं कि वो जो मोनार्क हमने जो रख रखा है वो एक हमारी विरासत को दिखा रहा है और हम वो विरासत को जीवित रखना चाहते हैं, हम उससे उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। ब्रिटेन है तो डेमोक्रेसी, वहाँ पे भी जो ये प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री के पास ही सारी पावर होती है डिसीजंस लेने की, डे टू डे वर्क की। बस एक वहां पे उन्होंने बस अपना एक सिंबल ऑफ ट्रेडिशन और सिंबल ऑफ उनकी परंपरा हाँ उनकी संस्कृति का जी। एक सिंबल उन्होंने बना के रख रखा है, जो कि इंडिया में जो इंडिया में भी फिगरेटिव ही है, वो एक प्रतीकात्मक है बट वो चेंज होते रहते हैं। तो ये एक बस डिफरेंस में कर रहा था। हाँ, तो अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि पार्लियामेंट या अच्छा, पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट कैसे चुनी जाती है, पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट वो संस्थान है देश का जो संस्था है जो कानून बनाती है, जो हमें जो नए 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 सिचुएशन में नए नए जरूरत के हिसाब से नए कानून बनाती है। यही कानून का पालन हमारी एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका करती है। तो भारत की संसद के अंग क्या है? भारत के संसद के अंग फिर वही तीन है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट और दो अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये तीनों मिलके भारत की संसद बनते हैं। प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि वो संसद के सत्र को बुला सकता है। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर कभी भी संसद का सत्र बुला सकता है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र से मतलब है। अब लोकसभा क्या होती है? लोकसभा हमारे वो सांसद होते हैं जो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने गए हैं। जो अभी आम चुनाव शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, उसमें भी यही है कि इस हफ्ते से बल्कि उसमें भी यही है कि जनता डायरेक्टली लोकसभा के सदस्यों को चुनेगी। जबकि दूसरा जो विभाग है संसद का वो है राज्यसभा। और राज्यसभा है उन विशेष सदस्यों की सभा जो राज्य के विधायक, एमएलएस और एमएलसीज चुनते हैं। वो राज्य के जहाँ पे भी विधानसभा है उन सबके सदस्य राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो ये हुई बात विधायिका की। अब इसके बाद हम आएंगे कि स्टेट में कैसी सरकार होती है, स्टेट में कैसी होती है, क्योंकि भारत जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो राज्य का जमघट, राज्यों का एक राज है, संघ है, एक समूह है। एक समूह है, राज्यों का संघ है। तो स्टेट्स में गवर्नमेंट कैसी होती है? स्टेट में भी वही सिस्टम है जो जो 3 टायर सिस्टम है। केंद्र में वही सिस्टम है। स्टेट्स में इसमें स्टेट्स में भी 3 लोग होते हैं। गवर्नर होता है, मुख्यमंत्री होता है और विधानसभा होती है।
गवर्नर जो होता है स्टेट में किसी भी तरीके से चुना नहीं जाता है। गवर्नमेंट जो की नियुक्ति डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा होती है, कैबिनेट के सुझाव के अनुसार गवर्नमेंट की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। चीफ मिनिस्टर को वहाँ की विधानसभा चुनती है। मतलब विधानसभा चुनती है, इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा की जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, वो एक व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करते हैं, और उस पर सर्वसहमति बन जाए तो उस पर अगर सहमति बन जाए तो वो राज्य का मुख्यमंत्री हो जाता है। राज्य की विधानसभा क्या होती है और विधानसभा कैसे चुनी जाती है? विधानसभा आम चुनाव के द्वारा चुनी जाती है। हर एक 5 साल में नए विधानसभा चुनाव कराने होते हैं। विधानसभा का टर्म और लोकसभा और प्रधानमंत्री सभी का टर्म 5 साल रखा गया है। राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म 6 साल होता है, ये एक अलग बात है। और वो हर 2 साल में एक तिहाई राज्यसभा के मेंबर बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। एक तिहाई राज्यसभा के मेंबर बदल जाते हैं। तो ये हुई बात विधायिका की। इसके बाद क्षितिज, यहाँ पे कोई प्रश्न है? हाँ, मैं बस मेरे को एक पॉइंट जो नोट करना है कि हम जो मतलब एक चीज तो ये कि जैसे जो हमारा सेंटर पे जो हमारी सरकार हम चुन रहे हैं, जो पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा पे होती है, और वैसे ही जो हम हमारी जो जितनी डिफरेंट स्टेट्स हैं उन सबकी स्टेट्स की अपनी एक एक स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है और दोनों का लगभग वो भी सेम है, कि हम डायरेक्टली जैसे सेंटर पे हम लोकसभा में आम चुनाव में हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, वैसे ही हम स्टेट लेवल पे हम अपने विधायक चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये 5-5 साल के लिए होते हैं। हर 5 साल में जो इन स्टेट इलेक्शंस होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं किसी भी स्टेट के, और वैसे ही हर 5 साल में हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं। एक चीज और जो बस इसमें ये बताने की थी कि ये हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, जो है कि अमेरिका में जैसे हम अमेरिका में हमारा वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस है, वहां पे हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं। प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है वहां पे। ये नहीं होता है कि हम पहले विधायक या सांसद चुनते हैं, सांसद एक को उन सांसदों में से एक कोई प्रधानमंत्री बनता है। इंडिया में और या यूके में भी हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जिसमें हम अपने सांसद चुनते हैं, सांसद में से ही कोई एक जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो यही पार्ट मैं बस मेंशंस करना चाहता था। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद अब ये देखते हैं कि संविधान ये क्या कहता है कि संविधान में ऐसा है कि विषयों का विभाजन हो गया है। जैसे डिफेंस सेक्टर और फॉरेन अफेयर्स जो है वो केंद्र सरकार के पास है। हेल्थ हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सरकार के पास है। और कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों के पास हैं, जैसे शिक्षा। तो हमारा संविधान ये नहीं कहता कि कोई भी विधानसभा किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। संविधान ने इस पे रोक लगाई है। संविधान ने कहा है कि कुछ विषय हैं जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ विषय हैं जिन पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कुछ विषय हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं। इनको बोला जाता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये हुई संसद की बात। संसद और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और विधायिका और कार्यपालिका की बात हुई। अब एक तीसरा जो अंग है हमारी सरकार का, वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में संविधान क्या कहता है? न्यायपालिका के बारे में संविधान ने एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स की प्रक्रिया बताई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट है, और उसके नीचे और लोअर कोर्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स स्पेसिफिक। हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं। हम्म। कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर स्पेशल कुछ एजेंसीज के अपने कोर्ट हैं, या फिर कुछ कानूनों के लिए अपने कोर्ट है। तो ये एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स बताया है फॉर अवर न्यायपालिका। और न्यायपालिका को अधिकार दिए गए हैं कि वो राज्य और व्यक्ति के बीच में हस्तक्षेप कर सकता है और विवाद सुलझा सकता है। वो किसी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में हस्तक्षेप कर सकता है और विवाद सुलझा सकता है। या फिर राज्य की तरफ से किसी कोई अगर किसी ने जुल्म कर दिया है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी,
वो भी न्यायपालिका डिसाइड करती है। तो न्यायपालिका के विस्तृत अधिकार है। न्यायपालिका राज्य और राज्य के बीच में भी डिस्प्यूट को भी सॉल्व कर सकती है, या फिर राज्य और राज्य और केंद्र, यहाँ। केंद्र के बीच के डिस्प्यूट में भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो न्यायपालिका के बहुत विस्तृत अधिकार है। अब न्यायपालिका का चयन कैसे होता है? तो न्यायपालिका का जो हाई कोर्ट में अगर आपको जज बन कोई किसी को जज बनना है, तो उसको कुछ मिनिमम टाइम लोअर कोर्ट्स में जज होना चाहिए, या फिर वो हाई कोर्ट का लॉयर होना चाहिए। सिमिलरली किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए, या फिर उसने कुछ समय के लिए कुछ वकालत करी हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से ये हमारे जजों की क्वालिफिकेशन है। और एक और बात जो है, कहने का है कि जज चुने कैसे जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज कौन चुनता है? तो एक कॉलेजियम सिस्टम हमने बनाया हुआ है। और इस कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से हर एक जज की को देखा जाता है, और जो भी खाली पोस्ट होती है उसको भरा जाता है। और इसका इसका जो निर्णय लेते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं कि कौन जज बनेगा और कौन नहीं बनेगा इन द कॉलेजियम सिस्टम। तो ये मोटी मोटी सरकार की बात हो गई है। क्षितिज कुछ और भी इसमें जोड़ना है? नहीं, आई थिंक हमने मतलब ये तीन ऑफिशियल मतलब पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, मतलब जो हमारे सब लोकतंत्र के स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। हाँ, तो सही है। और हमने सारे हमने जो गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और अपना थैंक यू। फीडबैक फीडबैक दीजिए हमें, आपको कि कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।